आइए हम सब खुदावन यीशु मसीह की महिमा करेंगे और धन्यवाद देते हैं फरार फैसली भैया का कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह का कि इस लॉकडाउन में भी संभाल कर रखा है और हम सबको ये मौका दे रहा है कि हम उसकी हम शिकायत कर सकें। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे। कई बार डर जाते हैं बीमारी से, गरीबी से, परेशानी
उसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि उसका परमेश्वर उसे जय दिलाएगा और सचमुच उसका परमेश्वर उसे जय दिलाया। 1,85,000 को शत्रुओं ने मार गिराया। खुदा हमारे और आपके जीवन में काम करता है और वो कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावन के काम को देखो। आइए हम सब इसके गीत गाएंगे और उस खुदावन के नाम को ऊंचा उठाएंगे। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के काम देखो। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के काम देखो, खुदा की रज़ा के काम देखो, खुदा की रज़ा के काम देखो। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के काम देखो। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के काम देखो। मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। परस्तिश करें, परस्तिश करें, परस्तिश करें, परस्तिश करें, परस्तिश करें, हम 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 परस्तिश करें। उसे भूले खुदावन की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें। उसे जिंदा खुदावन की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें। उसे भूले खुदावन की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें। आइए अपने आवाज से ऊंचा उठाएं उस आसमान के खुदा के लिए जो हमारे बीच में नजात देता है, जो हमें छुटकारा देता है। वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे यहोवा परमेश्वर है। वो हमारी ओर से लड़ता है और हमें जय देता है। उस खुदावन की हम सेवा करते हैं। इस समुद्र को फाड़ के उस बीच में लोगों को, अपने लोगों को चलाता है। खुदावन तेरे शुक्रगुजार है खुदावन कि तू हमारे विश्वास को बढ़ाता है। खुदावन तूने इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ दी हुई है और तू इसी लिए कहता है दवाओं का ऐसा बड़ा बादल। हमें मालूम है खुदावन कि वचन में परमेश्वर बहुत सी ऐसी दवाएं हैं खुदावन जिसे हम करते हैं खुदावन, हमें विश्वास मिलता है, हमें भरोसा मिलता है खुदावन, क्योंकि वो तू देता है। तेरे शुक्रगुजार है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तू हमारा जिंदा परमेश्वर है। तेरी परस्तिश करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के समय के लिए परमेश्वर से आपने तक संभाल के रखा है, इस बात का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से सच में जब राजा हिजकिय्याह मरने पर था और उसे पता चल गया कि वो मरने पर है, वो अपने घर के अंदर गया, अपनी कोठरी में गया और परमेश्वर के सामने गुहार लगाने लगा, रोने लगा और चिल्लाने लगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 करते प्रभु यीशु मसीह समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और पिता जो भी हम वर्शिप है पिता, इसमें सिर्फ आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु
अपने घर से वचन स्टार्ट कर, अपने घर से गाना स्टार्ट कर, अपने घर से वर्शिप स्टार्ट कर, अपने घर से प्रेम स्टार्ट कर। तेरी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। तू मेरे राज्य और धर्म की खोज करना, और जिस चीजों के लिए तू लालसा करता है, जिस चीजों के लिए तू परेशान है, जिन बातों के लिए तू परेशान है, तू मेरे राज्य और धर्म की खोज करना बस। और जिन बातों के लिए तू परेशान है, जिन वस्तुओं के लिए तू परेशान है, वो सब तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगे यार। तुझे खुद मिल जाएंगे, तेरे पास चलकर आएंगे। और दाऊद यही काम किया करता था, जंगल में बैठकर वो आराधना किया करता था, जंगल में बैठकर यीशु मसीह के सामने रोया करता था, जंगल में बैठकर परमेश्वर के सामने रोया करता था, और जंगल में बैठकर वो आराधना किया करता था। वो सिर्फ आराधना नहीं किया करता था, गाना भी गाया करता था, अपने हाथों को साथ उठाकर दुआ भी किया करता होगा। वो सिर्फ घर पर, सिर्फ जंगल में नहीं, अपने घर पर भी यही काम किया करता था। जब वो रास्ते में चल रहा हो तब दुआ कर रहा हो, जब वो रास्ते में सो रहा हो तब दुआ कर रहा हो, जब वो जंगल में जब सो रहा हो तब दुआ कर रहा हो, अपने घर में सो रहा हो तब दुआ कर रहा हो, वो चर्च में हो तब दुआ कर रहा हो, गाड़ी चला रहा हो तब दुआ करता हो। वो हर परिस्थितियों में दाऊद सिर्फ परमेश्वर को ऊंचा कर रहा था, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर को बढ़ा रहा था, हर परिस्थिति में वो दिखा रहा था कि मैं छोटा हूँ और परमेश्वर बड़ा है। और बताने मांगता हूँ आप लोगों ने बात बड़ी होगी, जाना भी होगा कि एक समय ऐसा आया कि जो छोटा दाऊद था, परमेश्वर ने उसे खड़ा करके राजा बना दिया। आज वही परमेश्वर आपके साथ है, आज वही यीशु मसीह आपके साथ है, आज वही यीशु मसीह हमारे पास है, आज वही यीशु मसीह हमारे साथ आगे पीछे चलता बैठता उठता है। हम रात में सोते हैं तो हमारे साथ बैठा रहता है, हम सफर में जाते हैं तो हमारे पास रहता है, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे साथ गाड़ी के ऊपर भी बैठा रहता है कि मेरे बेटे और बेटी जा रहे हैं, कुछ खतरा ना हो। अगर खतरा भी होता है, उसके वचन में लिखा हुआ है कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, और तुझे कुछ हानि नहीं होगी, तुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, और तू जहाँ कहीं भी गिरेगा मैं अपने दूतों को, जुगनू तेरे नहीं बिता के दूंगा, राहुल तेरे नहीं बिता के दूंगा, छोटू मैं तेरे नहीं बिता के दूंगा, रोहित मैं तेरे नहीं बिता के दूंगा। वो जहाँ कहीं भी गिरेगा वो तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, अपने पंखों में उठा लेंगे। और दाऊद सिर्फ यही किया करता था, उसके नाम की सिर्फ महिमा किया करता था। लेकिन वर्शिप को कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ परमेश्वर आपको महिमा मिले, हमको ना मिले पिता। हम ना बड़े, सिर्फ आप बड़े और हम खट कर शून्य हो जाए। हमें पता है जब हम खट कर शून्य होंगे आप हमें खुद ब खुद दाऊद की तरह खड़ा कर देंगे, हमारी चीजों को इस गोरखपुर में खड़ा कर देंगे, हमारी चीजों को साथ दिल्ली में खड़ा कर देंगे, हमारी चीजों को साथ लखनऊ में खड़ा कर देंगे, हमारी चीजों को साथ बॉम्बे में खड़ा कर देंगे। अब हमारी चीजों को खड़ा करने की सामर्थ्य रखते हैं, और हमारी यही दुआ पिता कि हमें दाऊद की तरह बना, कि हम सिर्फ तेरे नाम की महिमा करें, सिर्फ तुझको बढ़ाएं, सिर्फ तुझको बढ़ाएं और तू बढ़ता जा।
भी योग्य है। अब पिता अपने तक संभाल कर इस बात का धन्यवाद करते हैं। हम चाहेंगे भाई कोई आगे वचन को, बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और दुआ करें इस बात को, इस चीजों के लिए दुआ करें। भाई प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया है खुदावन यीशु मसीह, और दुआ करते हैं जितने भी लोग इसको लाइव को देख रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं यीशु मसीह कि हमारी आराधना, हमारा गीतों को गाना खुदावन यीशु मसीह वो आपको भाने वाला हो सके खुदावन, और जितने लोग इसे देख रहे हैं खुदावन वो आपकी आशीष को पाने वाले हो सके खुदावन यीशु मसीह। दुआ करते हैं आगे की वचन को, आगे की आराधना को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, और यीशु मसीह इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज जय लॉर्ड, मसीह की। जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वक्त के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हर वक्त हमें संभालता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी हर बात को जानता है। और सचमुच मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर को कि उसने ये मौका दिया ताकि हम उस खुदावन के नाम को, उस खुदावन की महिमा आपके द्वारा, आपके साथ और इस पेज के द्वारा करने पाए। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है ताकि हम और आप मिलकर अपने खुदावन को धन्यवाद कह सकें। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं। मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, करीब मैं था 8 या 9 साल का, तो हम लोग चर्च जाना शुरू किए और मैं खुदावन का शुक्रिया करता हूँ। वहाँ पे मैं देखता था कि कितनी अच्छी म्यूज़िक बजती है, गिटार कितने अच्छे से बजता है, ड्रम कितने अच्छे से बजता है। मैं भी सोचता था खुदावन, मैं भी सोचता था कि मैं कैसे बजाऊँगा। मैं भी सोचता था कि वहाँ पे खड़ा होकर मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा, मैं गिटार को बजाऊँगा। लेकिन खुदावन का शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मुझे लगता था कि मैं बजा नहीं पाऊँगा, मैं बस सोचता हूँ कि बजाऊँगा, मैं बस सोचता हूँ कि ड्रम पर जाऊँगा। लेकिन मैं खुदावन का शुक्रिया करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पहले ही से चुन लिया था। मैं तो सोच रहा था कि मैं बस सोचूंगा बजाने के लिए, लेकिन खुदा बाप ने मुझे अपनी वर्शिप के लिए अपना वर्शिपर बना दिया ताकि उस खुदावन के नाम को मैं हाथ उठाकर उस खुदावन के नाम को ऊंचा करूं। और सचमुच मैं धन्यवाद करना मांगता हूँ। शायद इस वीडियो को जितने लोग देख रहे होंगे, शायद वो सोचते होंगे कि मैं परमेश्वर के प्रचार को कैसे करूँगा, मैं खुदा बाप के काम को कैसे करूँगा। लेकिन मालूम है एक खुदा बाप है जो हमारे कमजोरी को हटाकर, जो हमारे नाकामियों को हटाकर खुदा बाप अपने सामर्थ को भरता है और हम सबको अपनी उपस्थिति से भर देता है। मैं खुदा बाप का बड़े शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे जीवन में एक ऐसा काम किया कि मैं उस खुदा बाप का शुक्रिया करता ही रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा। मैं एक वक्त की बात बताना चाहता हूँ। मैं मम्मी से मेरा झगड़ा हो गया था, मम्मी से मेरा कुछ बोली हो गया था, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मम्मी एक मीटिंग में जा रही थी मेरी मम्मी, और मैं अपने घर पे था। वहाँ पे वो मीटिंग में पहुँच गई मम्मी, मुझे भी कहीं चलने के लिए, लेकिन मैं गुस्सा था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक बुक मिली और मैं उस बुक को पढ़ा था। उसमें परमेश्वर की बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने उस बुक को पढ़ के मैं उस चर्च में चला गया जहाँ पे वो मीटिंग हो रही, जहाँ मेरी मम्मी गई थी। वहाँ पे मैं गया और बहुत ही अच्छे से आराधना हो रही थी। वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस थी। वहाँ पर मैं बैठा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं उस वक्त अपने आप को बड़ा कमज़ोर फीलिंग कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझसे सब कुछ बेकार होता है। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक गाना चाहता हूँ, मैं वर्शिपर करना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ मेरा व्यर्थ है। लेकिन मैं बताना मांगता, जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो परमेश्वर का धन्यवाद करता। वहाँ पे एक आंटी थी जो परमेश्वर की उपस्थिति से भर के दुआ कर रही थी, और उन्होंने मेरे लिए दुआ की और उन्होंने भविष्यवाणी की कि तेरे साथ बहुत सारे यूथ इकट्ठे होंगे और तू वर्शिप लीडर बनेगा और परमेश्वर की आराधना करेगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे मन की बात वहाँ पर खुल जाएगी। मैं जो अपने आप को छोटा बना रहा था, मैं कम कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर जाके मेरे लिए खुदा बाप इतनी बड़ी सेवा रखी थी ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मालूम है जब मैंने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने कदम को बढ़ाया, मैं उसके भवन में गया, तो परमेश्वर ने मुझे मेरे अंदर, मेरे हृदय में विश्वास दिया और मुझे चुन लिया। मैं खुदा बाप को शुक्रिया करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और अपना वर्शिप लीडर बनाया है ताकि मैं आसमान के खुदा की सच्ची आराधना करके उसको महिमा दूँ। जय मसीह की। हमारे बीच में जुगनू भैया परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे और परमेश्वर के कलाम से हम सबको बताएंगे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे।
और धन्यवाद करता हूँ पास्टर पराग भैया का जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें और खुदा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकें। धन्यवाद करते भैया का और जिन्होंने फ़ोन किया और बताया इस चीज़ के हमें इस चीज़ करने के लिए, इस बात के लिए हम आप उनका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनको बहुत बढ़ाए, ब्लेस करे और अच्छी पोस्ट पे परमेश्वर उन्हें लेकर खड़ा करे। अब मेरे साथ निकाल सकते हैं, मैं आपकी एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसके बारे में आप लोग बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वो कौन शख्स है, क्या करता था, कैसे हुआ। उस शख्स का नाम है सिमसोन। सिमसोन एक ऐसा शख्स था, पढ़ते हैं मेरे साथ निकालिएगा न्यायों 13 का 2 से 3। जी हाँ, निकालिएगा मेरे साथ न्यायों जी हाँ, न्याय 13 का 2 से 3। जी हाँ, पढ़िएगा। दानियों के कुल का, हाँ, दानियों के कुल का सोरावासी, हाँ, सोरावासी, हाँ, मनो नाम का एक पुरुष था। हाँ, एक पुरुष था, मोहन नाम का पुरुष था। जी हाँ, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण, मतलब उसका कोई पुत्र नहीं था, वो बांझ थी और अब तक उसका कोई एक पुत्र भी नहीं हुआ था जिससे लोग कह सके कि हाँ तेरे पास कोई पुत्र है, क्योंकि वो शुरू से ही क्या थी, बांझ थी। जी हाँ, कोई पुत्र ना था, कोई भी पुत्र ना था। जी हाँ, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर उस स्त्री से कहा, ध्यान सुनिएगा, यहोवा का दूत उसके सामने आया, शायद रात में, शायद दिन में, जब वो शायद बैठी होगी, शायद सो रही होगी, शायद कुछ काम करती होगी, उस वक्त यहोवा का दूत उस स्त्री के सामने आता है और उसे एक बात कहता है। जी ध्यान सुनिएगा, वो पहले बांझ थी, उसके बाद उस पुत्र आता है और कहता है, हाँ सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, बांझ होने के कारण तेरे पास कोई बच्चा नहीं है, हाँ, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। मतलब तू शुरू से वो बांझ, उसके पास कोई पुत्र नहीं था और यहोवा का दूत उसके पास आता है और कहता है कि सुन, तू बांझ है लेकिन तेरे पास तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी और बताना मांगता हूँ वो पुत्र कौन था। आप सब जानते हैं किसके बारे में बात करना मानता हूँ, मैं सिमसोन के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी माँ शुरू से ही बांझ थी और यहोवा का दूत उसके पास आता है, कहता है कि तू बांझ है, उसके पास कोई पुत्र नहीं था और इसलिए यहोवा का दूत ने उसे दर्शन दिया और बताया। जी हाँ, आगे पढ़िएगा, अब पढ़िएगा न्यायों 13 का 7, उसी में का 13 का 7। जब वो, हाँ, परंतु उसने मुझसे कहा, ये सारी बातें होने के बाद, हाँ, वो औरत अपने आदमी पास दौड़ के आते हुए उसे सारी बातें कहती, हाँ, जी हाँ, सुन तू गर्भवती होगी, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि यहोवा का दूत मेरे पास आया था, उसने मुझसे एक बात कही है, ये बात मैं भी तुमसे बताना चाहती हूँ, मैं भी बात तुमसे शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरी बात सुनो। हाँ, उसने क्या कहा आगे, और तेरे एक बेटा होगा, तेरा एक बेटा होगा। हाँ, जी हाँ, बोलिए। इसलिए अब ना तो अब तू दाख मधु पीना, ना कोई बेकार चीज, ना कोई घटिया वस्तु पीना चाहे खाना जिससे तेरे पुत्र को हानि हो। शायद क्योंकि वो गर्भवती होने वाली थी और परमेश्वर के दूत ने बोला था कि ये परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। और इसलिए यहोवा के दूत ने उससे कहा कि ना तो कोई मदिरा पीना, ना कोई वस्तु खाना, ना कोई ऐसी चीजें खाना जिससे तुझे परेशानी हो, शायद जो पेट में तेरे बच्चा पल रहा हो, शायद उसे परेशानी हो। इस बात के लिए वो कहने लगी। जी हाँ, अब मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिएगा। ये सारी बातें होने लगी, ये सारी चीजें हो रही थी और जब सिमसोन पैदा हो गया, जब सिमसोन बड़ा हो गया तो भी सारी बातें देखिएगा। जी हाँ, उसी का पढ़ेगा न्यायों का 14 का 5 से 6, न्यायों का 14 का 5 से 6, न्यायों का 14 का 5 से 6 पढ़ेगा। जी हाँ, तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले, जब सिमसोन बड़ा हो गया और अपने माता पिता को लेकर, जी हाँ, तिम्ना को चल पड़ा। जी हाँ,
तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। सिमसोन बड़ा हो चुका और वो किसी से मिलने जा रहा है और अपने माँ बाप को भी साथ में लेके जा रहा है। कह रहा है कि मेरे साथ चलो और मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ मैं तुमसे मिलाऊंगा। और सिमसोन लेके जा रहा था, लेके माँ बाप को जा रहा था और तिम्ना नगर के पास से होके सिमसोन गुजर रहा था। और जब रास्ते में गुजरने लगा तो देखिए उसमें घटना होती है। और घटना क्या होती है ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। सिमसोन के सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। सिमसोन के सामने दहाड़ने लगा। बताना मानता हूँ ये आप बात जानते हैं कि परमेश्वर सिमसोन शुरू से ही परमेश्वर का नाज़िर था। शुरू से ही परमेश्वर का अभी पैदा भी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस करा था। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ था सिमसोन की यहोवा के दूत ने उसकी माँ से आके कहा था कि जो तेरे अंदर पल रहा है, जो ये बच्चा होगा वो परमेश्वर का अंदाजी बचपन से ही जन्म से लेके मरण तक परमेश्वर का नाज़िर होगा और उसकी सारी ताकत उसके बालों में होगी। जी हाँ भाई, आगे पढ़िएगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। तब यहोवा का आत्मा उसके सामने चिल्लाने लगा, गरजने लगा उसे खाने के लिए। और गरजने लगा खाने। उसके माँ बाप भी थे वहाँ पे, साथ उसके माँ बाप को भी खा सकता था शेर, तब उसके माँ बाप को भी चीर फाड़ सकता था। लेकिन सिमसोन वहाँ पे खड़ा हुआ था क्योंकि सिमसोन को ये बात पता थी कि परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरती है। सिमसोन के सामने वो शेर खड़ा होकर दहाड़ने लगा और शायद चिल्लाने लगा, मुंह फाड़ने लगा सिमसोन को खाने के लिए। लेकिन बताना मानता हूँ सिमसोन शुरू से जन्म से लेकर मरण तक परमेश्वर का नाज़िर था। और जैसे ही शेर उसके पास बढ़ा उसने अपने हाथ मुंह को फैलाया, सिमसोन ने हाथ को डाला और उसके मुंह को फाड़ के फेंक दिया। बताना मानता हूँ जब हम शुरू करते हैं, जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं, जब हम परमेश्वर यहोवा के सामने जाते हैं, उससे कहते हैं परमेश्वर हम तुमसे दुआ करते हैं कि हमें सिमसोन की तरह ताकत दे। बताना मानता हूँ परमेश्वर हमें भी सिमसोन की तरह ताकत देना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों को अपनी खराब परिस्थितियों को उसके फाड़ के फेंक दें। वो चाहता है कि हम अपनी बीमारी को फाड़ के फेंक दें। वो चाहता है कि अपनी गंदी बुरी आदतों को फाड़ के फेंक दें। वो चाहता है कि हम अपनी बुरी परिस्थितियों को छोड़कर उसकी आराधना करें। वो हमें निकालना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें उठाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने जाए, उसके सामने घुटने टेके और उससे कहें कि हाँ परमेश्वर हम तेरी सेवा करना मांगते हैं। बताना मतलब जिस दिन हम ये ठान लेते हैं उसी दिन परमेश्वर हमारे अंदर सिमसोन से बेहतर ताकत दे देता है। सिमसोन से ज्यादा ताकत हमें परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर आपको और हमको सबसे बढ़कर बनाया है। 6 दिन तक उसने सारी चीजों को बनाया है। बताना मानता हूं उसने हमें बनाया है अपने हाथों से। और इसलिए बनाया है ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके। इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके। इसलिए बनाया है कि हम उसके सामने खड़े हो सके। और यही सिमसोन करता था। परमेश्वर ने उसे बनाया था, परमेश्वर ने उसे बचपन से ही रचा था। सारी परमेश्वर की मर्जी थी। और सिमसोन शुरू से लेकर जन्म से लेकर मरण तक परमेश्वर का नाज़िर था। जी आगे पढ़िएगा। और शेर आने लगा, उसने उसके जबड़े को फाड़ा और उसके मुंह को फाड़ कर फेंक दिया। बताना मानता हूँ सिमसोन के पास परमेश्वर ने बहुत ताकत बख्शी थी। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी ताकत बख्शता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें आशीष देता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें खड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को सही करता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें चलाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें अच्छा करता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे साथ रहता है। और हम क्या करते हैं, हम उसकी चीजों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में भी हो जाएगा। आराधना हम बाद में भी कर लेंगे, गाना हम बाद में भी गा लेंगे, सेवा हम बाद में भी कर लेंगे। जी नहीं, हमें सब कुछ अभी करना है, इसी वक्त करना है। और परमेश्वर के नाम की महिमा को हमें इसी करना है। ये हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। शायद अब वो समय आ रहा है कि शायद हमारे पास ये समय ना हो। शायद वो समय आ रहा है कि हमारे पास ये करने के लिए हमें कुछ नहीं मिले। जी हाँ पढ़िएगा। सिर्फ के सामने आता है और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, ना चाकू, ना भाला, ना सांग, ना हथियार। यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़। तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे बकरी का कोई बच्चा फाड़ता है। जैसे कोई कसाई किसी बकरी के बच्चे को बलि करता है, उस तरह सिमसोन ने शेर के जबड़े को फाड़ डाला। बताना मानता हूँ हमें भी परमेश्वर ने ऐसी ताकत दे रखी है कि हम अपनी बीमारी को ऐसे फाड़े, अपनी गरीबी की परिस्थिति को ऐसे फाड़े, अपनी बीमारी को ऐसे फाड़े और परमेश्वर के सामने खड़े हो। बताना मानता हूँ उसने हमें फ्री में अपनी आशीष दी है।
फिर भी अपनी आशीष से उम्मीदें रखी। बताना मानता हूँ जब लाजर मर गया और यीशु मसीह थोड़ा लेट कर गए, उसकी बहन ने कहा कि शायद तू यहाँ पे होता तो शायद मेरा भाई जिंदा हो जाता, शायद मेरा भाई उठ के खड़ा हो जाता। यीशु मसीह ने कहा कि वो तो आ चुके हैं। यीशु मसीह तो उसके भाई के पास आ चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जीवित होगा, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। और तब उसकी बहन कहने लगी लाजर की, मुझे पता है कि पुनरुत्थान के समय में मेरा भाई जिंदा हो जाएगा, मेरा भाई पुनरुत्थान के समय में जिंदा होगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। और बताना मानता हूँ यीशु मसीह उस कब्र के अंदर जाते हैं और फिर पुकारते हैं लाजर, हे लाजर। इतना ही यीशु मसीह से पुकारते हैं और लाजर अपने कब्र से बाहर निकल आता है। और ठीक इसी प्रकार सिमसोन के पास एक ताकत बख्शी परमेश्वर ने। जी आगे पढ़िएगा, आप ऐसा पढ़िएगा 14 और उसकी 12 ऐसे। जब सिमसोन ने शेर के मुंह को फाड़ दिया और उस स्त्री के पास गया और उस स्त्री को एक कहावत बताने लगा। ये कहावत क्या बताने लगा? हाँ, सिमसोन ने उससे कहा, सिमसोन ने उससे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस जानवर को 7 दिनों के भीतर हाँ उसे गूंज कर हाँ बता दो, हाँ तो मैं हाँ तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। 30, जी हाँ 30 क्या? 30 कुर्ते और 30 कुर्ते और 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और बताना मानता हूँ सिमसोन ने ये कहावत, आगे बढ़िएगा। और यदि तुम उसे ना बता सको, और यदि तुम उसे ना बता सको तो हाँ, तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। मतलब बता दिया तो मैं दूंगा, नहीं बता पाएगा तो तुम्हें देना पड़ेगा। और बताना मानता हूँ शायद ये पहले किसी ने शायद बताई नहीं। सिमसोन के पास परमेश्वर ने वो ताकत दे रखी थी शायद किसी के पास न था। सिमसोन परमेश्वर का वो नाज़िर था जिसके बाल में सामर्थ्य थी। जब सिमसोन दलीला के पास गया, दलीला के पास जब सिमसोन जाता है तो वो उससे पूछती है कि तेरी ताकत कैसे है। उसने पहली बार भी गलत बताया, दूसरी बार भी गलत बताया, तीसरी बार भी गलत बताया। जब वो हमेशा सिमसोन को पूछती रही, कोसती रही कि बता दो बता दो बता दो, तुम्हारी ताकत किसमें है, तुम्हारी ताकत किसमें है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो, कैसे लोगों को मार देते हो, कैसे 10,000 लोगों को मार देते हो, कैसे 5,000 लोगों को मार देते हो, कैसे पल भर में सबकी हस्ती मिटा के रख देते हो। तो उसने बताया कि मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो मुझे सामर्थ देता है, मैं जिसकी आराधना करता हूँ मुझे सामर्थ देता है। और सिमसोन को परमेश्वर ने सामर्थ दे रखी थी। और शायद सिमसोन इस बात को समझ तो रहा था, शुरू से लेकर अब तक समझ आया, लेकिन दलीला के मिलने के बाद वो उस चीज को भूल गया कि वो किसकी आराधना करता है। और एक समय ऐसा आया कि सिमसोन ने बता दिया और उसकी सारी ताकत, सारी चीजें उसके बाल में थी। और दलिया ने उसके बाल को काट दिया और धीरे धीरे करते सिमसोन की ताकत खत्म। बताना मांगता ये वही सिमसोन था जिससे लोग डरते थे, ये वही सिमसोन था जिसके सामने सेना खड़ी नहीं होती थी, ये वही सिमसोन था जिसको देखकर अच्छी सेना भाग जाया करती थी। कहती थी कि हम ये अकेला भले खड़ा है लेकिन हम इससे लड़ नहीं सकते, हम सिमसोन से लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हम सिमसोन से लड़ सके, क्योंकि सिमसोन के ऊपर तो परमेश्वर का हाथ है, वो परमेश्वर की ताकत उसके पास है। वो जब हमसे लड़ने आता है तो वो नहीं लड़ता है। सिमसोन तो सिर्फ अपनी शरीर लेके आता है, सिमसोन सिर्फ अपनी बॉडी लेकर आता है, सिमसोन सिर्फ चल कर आता है। लेकिन बताना जब सिमसोन लड़ने आया करता था तो लिखा हुआ कि परमेश्वर की आत्मा बल के साथ उसके ऊपर उतरा करता था, बल के साथ परमेश्वर उतारा करता था सिमसोन के ऊपर। और सिमसोन बड़ी बड़ी सेना को अकेले ध्वस्त कर दिया करता था, सिमसोन अकेले बड़ी बड़ी सेना को उखाड़ के फेंक दिया करता था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ सिमसोन के ऊपर उतरा करता था। इसी बात के लिए सिमसोन के पास ये ताकत थी। और जब ये ताकत उसकी खत्म हो गई, जब सिमसोन के ऊपर उसका स्त्राप चल गया और सिमसोन का बाल कट गया और सिमसोन को बांध दिया गया,
सिमसोन के हाथों को बांध दिया गया। ये वही सिमसोन था जिससे लोग डरते थे, ये वही सिमसोन था जिससे लोग कांपते थे, ये वही सिमसोन था जिसके सामने खड़े होने की किसी की औकात नहीं थी, ये वही सिमसोन था जिसके सामने सेना की रूह कांपती थी। लिखा हुआ भजन संहिता में लिखा हुआ कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये वही सिमसोन था जिसके सामने सेना खड़ी होती थी। और आज ऐसा समय आया कि सिमसोन को बच्चे तक चिढ़ाने जा रहे हैं। जो बच्चे सिमसोन के सामने आने से डरते थे वो सिमसोन का मजाक बना के जा रहे हैं। जो सेना सिमसोन के सामने खड़े होने की औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, वो सिमसोन को बांधकर खंबे में खड़े किए हैं। जिस सिमसोन के सामने बड़ी बड़ी सेना अपने तलवार सांग हथियार गिरा कर भाग जाती थी, कहते थे कि हम सिमसोन से नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इस सिमसोन को ये लोग बांधकर उसका मजाक बना रहे हैं। इस सिमसोन को मदारी बना दिया है। इस सिमसोन को जोकर किया है। इस सिमसोन को एक तरफ से देखा जाए तो एक छोटे बच्चे से भी बदतर बना दिया गया है। शायद सिमसोन तुम भूल गए कि तुम कौन हो। सिमसोन तुम भूल गए कि तुम्हारे अंदर क्या थी, तुम भूल गए कि तुम्हारे अंदर क्या था, तुम भूल गए कि तुम किसकी आराधना करते हो, तुम भूल गए कि तुम कौन हो। सिमसोन शायद इस बात को याद करने लगा। जब ये बंधा हुआ था तो याद करने लगा, और जब बंधा हुआ तो सिमसोन करीबन 3000 पुरुष और स्त्री थे। जिस जगह पर सिमसोन का मजाक बनाया जा रहा था, जिस जगह पे सिमसोन खड़ा था, जब उसका मजाक बनाया जा रहा था, सिमसोन ने शायद देख तो नहीं सकता था कि उस टाके फोड़ दी गई थी, सुन सकता था। उसने सुना कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं। वो उसका मजाक नहीं बना रहे थे, वो परमेश्वर का बना रहे थे कि अब तेरा परमेश्वर तुझे कैसे बचाएगा, तेरे तो बाल कट गए। लेकिन अगर उसकी पढ़ेंगे आप तो लिखा हुआ है कि बाल कटने के बाद भी धीरे धीरे उसके बाल आने शुरू हो गए थे। उसके बाल आने शुरू हो गए थे। उसने एक बार और कहा कि बस माफ कर दे, एक बार और क्षमा कर दे, और फिर से अपनी रूह से भर दे, फिर से अपनी ताकत से भर दे। बताना मांगता हूँ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने आप से कहना चाहता हूँ, अगर हमारी परिस्थितियां खराब है तो अपने परमेश्वर से एक बार फिर से कहें कि परमेश्वर मैं एक बार भटक तो गया था, लेकिन फिर से दोबारा तेरे पास आना चाहता हूँ। मैंने एक बार आराधना करनी छोड़ दी थी, लेकिन फिर से आराधना करना चाहता हूँ। एक बार गिटार बजाना छोड़ दिया था, अब फिर से गिटार बजाना चाहता हूँ। एक बार ढोलक बजाना छोड़ दिया था, फिर से ढोलक बजाना चाहता हूँ। एक बार वचन पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन फिर से वचन पढ़ना चाहता हूँ। फिर से तेरे कलाम को उठाना चाहता हूँ, फिर से तेरे वचन को उठाना चाहता हूँ, और फिर से तेरी आराधना करना चाहता हूँ। सिमसोन ने चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कहने लगा कि माफ कर दे, क्षमा कर दे। और बताना मांगता हूँ, जितने 3000 लोग वहां पे बैठे हुए थे, सिमसोन को जोकर बनाते रहे थे, सिमसोन का मजाक उड़ा रहे थे। उसने परमेश्वर की तरफ शायद अपने हाथों को उठाया और कहा कि एक बार अपनी ताकत मुझे वापस कर दे। और परमेश्वर की आत्मा उसकी बात बोलते ही, शायद वो प्रार्थना करते ही, लिखा हुआ कि आत्मा बल से सिमसोन के ऊपर उतरा, और सिमसोन ने जिस खंबे में बांधा गया था, खंबे को हिलाकर तोड़ दिया, और जितने लोग थे सबको सिमसोन ने अकेले मार गिराया और खुद भी मर गया। कहना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है, बताना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम सिमसोन की तरफ भटक गए हैं, अगर व्यभिचार में, अगर झूठ में, अगर चोरी में, अगर गलत काम में, अगर बुरे कामों में, तो सिमसोन की तरह कहें कि परमेश्वर एक बार और माफ कर दे, एक बार और क्षमा कर दे, और मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तेरे पास आना चाहता हूं, तेरी आराधना करना चाहता हूं, क्षमा कर, और सिमसोन की तरह वापस कर दे फिर से हमारी ताकत, ताकि हम अपनी परिस्थितियों को खत्म कर सकें और तेरे नाम की महिमा कर सकें। आइए हम छोटी सी वर्शिप करेंगे और दुआ करके इस चीज को यहीं पे खत्म करेंगे।